हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं IBACIO 2020 के ऐसे के टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा नाम रजनीश है एंड आई हैव क्वालिफाइड IBACIO 2017 प्री एंड मेंस एंड अपीयर्ड इन इंटरव्यू एज वेल। लेट्स स्टार्ट। मैंने IBACIO के पिछले 4 बार के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखा है, जिसको मैंने 4 भागों में बांटा है, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोशल इशूज़ से, इकोनॉमिक इशूज़ एंड मिसलेनियस। बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से क्या क्या टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इंटरनल सिक्योरिटी में 2017 का ये क्वेश्चन है। मैंने 2017 में इसी टॉपिक पर ऐसे लिखा था। टॉपिक है सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। जो सोशल मीडिया है वो क्या वरदान है या अभिशाप है जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं IB के या फिर रॉ के लिए। उसी तरह से इसके पिछले साल पूछा गया था सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया। क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि कम्युनल वायलेंस होता है इंडिया में और ड्रग ट्रैफिकिंग। ये सब जो थ्रेट्स हैं वो हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं होते। इसी के बारे में पूछा गया था ऐसे। तीसरा है डीलिंग विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म आपको पता है नक्सलिज्म को कहते हैं, और इसी से रिलेटेड ऐसे भी पूछा गया था, जिसके बारे में आपको बताना था कि इंडिया कैसे डील करती है नक्सलिज्म से। ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक था। इंटेलिजेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इंटेलिजेंस होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो आप समझ सकते हैं। और स्टेट क्राफ्ट जो स्टेट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटेलिजेंस एक वेल नोन पर्सन होना चाहिए। आगे बात करते हैं सोशल इशू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। पहला है देयर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑनर किलिंग आपको पता है कि लोग इज्जत में अपने परिवार वालों की कत्ल कर देते हैं। उसी से रिलेटेड पूछा गया था कि इसमें कोई भी ऑनर नहीं है ऑनर किलिंग में, इसको बताना था इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। इससे पहले पूछा गया था रीजंस फॉर वायलेंस इन द वर्ल्ड। जो वायलेंस हो रहे हैं वर्ल्ड में उसका क्या कारण है। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों में ही एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था। उसी तरह से अ कम्युनल कन्फ्लिक्ट सिनेरियो, आपको पता है कम्युनल वायलेंस हमारे देश में होते रहता है कभी कभी, उसी से रिलेटेड क्या कंडीशन है उसके बारे में बताना था। डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, बड़ा ही एनालिटिकल टॉपिक है। इसमें अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रूरल या फिर अर्बन के बेसिस पे, अमीर और गरीब के बीच में अलग अलग पॉइंट से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, आपको पता है हमारे इंडिया में डाइवर्स कल्चर्स हैं, उसी से रिलेटेड ऐसे भी पूछा गया था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला है डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। आपको पता है कि वाटर का जो क्राइसिस है हमारे इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी जो जलाशय हैं और स्रोत है वो सूख चुके हैं ऑलमोस्ट। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर हम इसे मैनेज नहीं करते तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वाटर क्राइसिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंडिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे मतलब इसको सुधारने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। कॉजेज़ ऑफ करप्शन। करप्शन एवरग्रीन टॉपिक है। इंडिया में करप्शन के क्या कारण है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ में मतलब कि सबको ग्रोथ में सबको शामिल करना, जैसे जनधन योजना सभी को मेन स्ट्रीम बैंकिंग से इंक्लूड करना। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा, ऐसे से मिलता जुला रिलेटेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो आप इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। डिमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा के बारे में पूछा गया था, या फिर उससे क्या क्या इसके मापदंड हैं। मिसलेनियस में पूछा गया था इट एक टॉपिक कोट, इट इज़ ऑफन सेफ टू बी इन चेंज दैन टू बी फ्री। जो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम फ्री रहते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम चेन में ही बंधे हुए हैं लेकिन हमें सारी सुविधाएं मिल रही हों, इसका थोड़ा बड़ा रूप है इस कॉन्टेक्स्ट मेन इस लाइन का, इसलिए इसे पूछा गया था।
दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट। आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे राइट है, कैसे एब्सोल्यूट राइट बना देना चाहिए, इसको लिखना था, क्योंकि आपको पता है कि जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका लोग काफ़ी गलत इस्तेमाल भी हो रहा है इंडिया में। सो क्या इसे एब्सोल्यूट राइट बनाना चाहिए नहीं, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इमरजेंसी ट्रेंड जो हुए हैं इंडिया में आज तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंडिया स्पेस एंड प्रोग्राम साइंस एंड टेक से ये टॉपिक है। इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम अब तक लॉन्च हुए हैं उसके बारे में पूछा गया था। इस बेसिस पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स ज़रूर पढ़ के जाने, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। सो इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। सोशल मीडिया कैसे मददगार बनता है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म हो गया या नक्सलिज्म में क्या ये रोल प्ले करता है, ये आपको जानना चाहिए इस बारे में। इससे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हो सकता है मीडिया के बारे में पूछे। सो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सोशल डाइवर्सिटी एज इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। आपको पता है हमारे देश में अलग अलग टाइप के बहुत ही विभिन्न प्रकार के धर्म और हैं। ये हमारे देश की एकता भी है और कमज़ोरी भी, क्योंकि आए दिन कम्युनल वायलेंस होते हैं, तो इससे हमारे देश की सुरक्षा को एक प्रॉब्लम होता है। सो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक आजकल कॉमन हो गया है। इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉलिसीज़ अपनाई है सरकार ने इसको ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए। रैंसमवेयर आपको पता ही होगा, आपके डेटा का एक्सेस लेकर के एक तरह से रैंसम मांगा जाता है, फिरौती मांगा जाती है, ताकि आपको वापस से डेटा को रिस्टोर देने के लिए उससे आप, इसलिए इसको रैंसमवेयर कहते हैं। आगे है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, यही है मनी लॉन्ड्रिंग। और डीमोनेटाइजेशन लाया गया था, जिसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ब्लैक मनी को हटाया जाए, टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन फेस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सको। उसके बाद आती है नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये सब एवरग्रीन टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। क्या कंडीशन है, कितना इम्प्रूवमेंट आया है। इंसर्जेंसी के बारे में आपको पता ही होगा, एक प्रोविज़न है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट, जो पहले काफ़ी स्टेट्स में लागू हुआ था, लेकिन अभी कुछ स्टेट्स में हट चुका है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंक विद टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब जो फाइनेंशियल गेन के लिए अगर कुछ क्राइम किया जाता हो, जैसे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड, इसका क्या टेररिज्म से लिंक है। उसकी जो फंडिंग होती है, पहले होती थी टेररिज्म की फंडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, मुंबई अंडरवर्ल्ड से। उसके बाद है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। उसी तरह से इश्यूज़ इन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी मीन्स पुलिस में अब क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अच्छा रहे, बरकरार रहे। और उसके बाद जो डिफेंस सेक्टर में आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया है और FDI इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सो उसका क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए डिफेंस में, और अगर हो रहा है तो किस मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लास्ट है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज़ एंड कोस्टल एरियाज़। बॉर्डर एरियाज़ में जैसे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लोग दूसरे देश से हमारे बॉर्डर में क्रॉस करते हैं, इससे क्या क्या हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा होता है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। कोस्टल एरियाज़ स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, साउथ चाइना सी आपको पता ही है कितना, या फिर इंडियन ओशन पे भी होते रहता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो आप सबसे बेहतर सोर्स है इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाएं और इसके बारे में जानकारी रखें इसकी, और ऐसे का प्रैक्टिस करें लिखना। सबके छोटे छोटे नोट्स बना लें, ताकि जो एग्ज़ाम से पहले आपको एक रिवीजन के तौर पे ये काम भी आए। सो सबका छोटा छोटा सा नोट्स भी बना लें। अब बात करते हैं सोशल इश्यूज़ में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। कोविड-19
आपको पता ही है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी एज अ होल, लोग बेघर हो गए, लोग क्या रोज़गार चला गया, गरीबी आ गई, ये सब जो इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का एज अ होल सोसाइटी पर, इसके बारे में आ सकता है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। जो वुमेन की जो पोजीशन है आज इंडिया के कॉन्ट में, वो कितनी सुधरी है, क्या चैलेंजेस अभी बाकी हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम्स, उसे आपको पता रहना चाहिए। फार्मर्स बिल 2020 आर प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स जस्टिफाइड, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड है, आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना है विथ प्रॉपर एविडेंसेस एंड स्कीम्स नॉलेज। उसके बाद है चैलेंजेस एंड स्कोप ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो ऐतिहासिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ है, इसका क्या स्कोप है फ्यूचर के लिए और क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या फिर क्या चैलेंजेस आ सकती है हमें इस पॉलिसी के मद्देनज़र। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभी रिसेंटली, या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो हमारा हेल्थ केयर का जो सेक्टर है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिस पे क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका मतलब नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल 370 आपको पता है हटाया गया है, तो उससे टेररिज्म की बात की गई थी कि टेररिज्म पे रोक लगाने के लिए, तो कितना टेररिज्म पे रोक लगा है और क्या हालात हैं अभी आर्टिकल 370 के, तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टॉपिक पे। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए टॉपिक्स बहुत हो सकते हैं, टॉपिक्स का कोई एंड नहीं है, लेकिन ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगर जानकारी है तो आप कोई भी टॉपिक आएगा तो इससे मिलता जुलता लिख सकते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ के, तो आप देख रहे हैं कि इंडिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, सो इसके क्या स्कोप्स हैं फ्यूचर के लिए और क्या चैलेंजेस फेस किया कर सकता है इंडिया अगर हम फुल्ली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर सकता है इंडिया। क्रिप्टो करेंसी बड़ा फेमस टॉपिक है, बिटकॉइंस के बारे में आपने सुना ही होगा। सो क्या इसे इंडिया में भी लीगलाइज कर देना चाहिए और ये कैसे हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक मतलब एक एम रखा हुआ है। सो इसको कैसे, क्या ये एक्सपेक्टेशन है, इसकी क्या रियलिटीज़ हैं, क्या इसे अचीव किया जा सकता है, क्या अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होता है अगर कंपनी के शेयर्स अगर सेल आउट कर देते हैं, तो जैसे कि PSU के जो कंपनीज़ है उनके शेयर्स को सरकार प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों सेल कर रही है, तो क्या ये बून है या बेन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्या इंडिया इसके लिए तैयार है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या डिसइन्वेस्ट करना सही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान से हमारे कैसे रिलेशंस हैं, श्रीलंका से हमारे कैसे रिलेशंस है, चाइना से कैसे रिलेशंस है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक्स चाहे कुछ भी हो, आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस पर लिख दो, तो ये सब अगर आप पढ़ते हो तो इससे मिलता जुलता भी अगर कुछ आता है तो आप उससे आराम से लिख पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन।